श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं पितृदोष कारण, निवारण, लक्षण, नारायण नागबली विधान, इन पर चर्चा करेंगे। वीडियो चल रहा है और यहाँ ये वाला निशान है, इस पर उंगली अवश्य लगाए। वीडियो चलते हुए में यहाँ उंगली लगाएंगे तो अलग से कोई खर्चा नहीं आएगा। और इसको हिंदी में कहते हैं पसंद करना, अंग्रेजी में लाइक कहते हैं। फिर भी यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान दबा सकते हैं। इसको नापसंद कहते हैं, अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो कई आकृतियाँ खुलेगी, उनमें एक दोहरा आयत खुलेगा। उस पर उंगली लगाने से इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। उस लिंक को हम हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य, रिश्तेदार आदि को भेज सकते हैं। उससे वे भी वीडियो से लाभ उठा सके। यहाँ वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर उंगली लगाएंगे तो एक घंटी का निशान उसके पास ही खुलेगा। उस पर उंगली लगाने पर 3 घंटी के निशान खुलेंगे, उसमें ऊपर वाले निशान को दबाना है। इससे जैसे ही इधर से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा तत्काल आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इनके द्वारा एक ये नया वीडियो अपलोड किया गया है। पितृदोष, यदि हमारे परिवार में आजकल जब परिवार की चर्चा करते हैं तो व्यक्ति कहता है मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, हमारे अंदर तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अब उनको कहते हैं थोड़ा परिवार को देखो, तो वो कहते हैं वो तो हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, वो हमारे क्या लगते हैं। अरे भाई, ताऊ जी के लड़के या अन्य परिवार के जो सदस्य एक ही गोत्र के, मान लो 15 घर हैं, वो हमारे तो कुछ नहीं लगते हैं। और वो तो वहां रह गए हैं, वो तो मंदसौर रह गए, हम तो नीमच रह रहे हैं। अरे भाई, हमारा कुल जो 7 पीढ़ी के अंदर हैं या उसके भी थोड़ा अधिक हैं, उसमें कोई भी कम उम्र में जाता है, अधोगति में जाता है, तो वो उसके लिए वो पूरा परिवार एक समान होगा और उन सबको वो प्राणी प्रभावित करेगा। परिवार आजकल मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक सीमित होता जा रहा है, जबकि परिवार एक विस्तृत होता है। हम भारतवासी कहते थे वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी ही हमारा परिवार है। परंतु जब हमारे यहाँ विदेशी सभ्यता हावी होती जा रही है तो हम परिवार की परिभाषा ही बदलते जा रहे हैं। आजकल तो पति पत्नी भी परिवार से दूर होते जा रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं कि जहाँ तक दोनों में बनी वहाँ तक पति पत्नी, और जिस दिन कह दिया बस अब मेरे को तेरे यहाँ नहीं आना या मुझे तुझे नहीं रखना, ये संबंध विच्छेद हो गया और वो भी परिवार में नहीं रही पत्नी, या पति परिवार में नहीं रहा। छोटी छोटी बातों को आजकल एक तूल दे देते हैं और तूल देकर एक रिश्ता जो परिवार का था उसको तोड़ दिया जाता है। पति पत्नी एक समझौता होता जा रहा है, रिश्ता खत्म होता जा रहा है। जब हम विदेशी सभ्यता को अपनाते हैं तो हमारे अंदर आत्मीयता, प्रेम, स्नेह सब कुछ खत्म हो जाता है।
विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपनाकर भगवान कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर रहे हैं और हमारे कपड़े ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं, कंधे दिखते जा रहे हैं। धीरे धीरे बस इतना सा एक कपड़ा बांध लेते हैं और नीचे जो है, नीचे वाला पैजामा भी ऊंचा चढ़ता चढ़ता जो है जंघाओं के ऊपर आने लगा है। क्या हो रहे हम? पशु हो रहे हैं। और फिर अगर कोई ऐसी बात करे तो कहते हैं आपकी निगाह शुद्ध रखिए। भाई हम निगाह शुद्ध रख लेते हैं तो इसका अर्थ है क्या आप कपड़े नहीं पहनेंगे? गलत बात है। तो देखिए, हम मूल बिंदु पर चर्चा करते हैं। पितृदोष। पितृदोष कब आता है? एक तो परिवार में कोई कम उम्र में जिसकी मृत्यु हो जाए, या आयु पूरी कर ली उसके बाद भी उसकी आत्मा अतृप्त रह जाए, एक जिसका धन कहीं भूमिगत रह जाए, या किसी का जीव अपने मकान, जायदाद या किसी के अंदर रह जाए, तो वह प्राणी अधोगति में चला जाता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति जहर से मरता है या सांप के काटने से, घोड़े के काटने से, बिच्छू के काटने से जहर खाकर किसी भी प्रकार से मरता है, तो वह सर्प योनि में जाता है और जहां सूना पहाड़ होता है उस पहाड़ के ऊपर जाकर वो सर्प योनि प्राप्त करता है। ऐसे ही जो आत्महत्या करता है वो बहुत बड़ा प्रेत बनता है, उसकी गति नहीं होती है। अब देखिए, आपके घर में पितृदोष हैं तो उसके क्या लक्षण हैं? निरंतर घर में बीमारी का बना रहना, कोई न कोई व्यक्ति निरंतर बीमार चलता रहे। नंबर 2, घर में आपस में बिना कारण के लड़ाई झगड़े होते रहना। नंबर 3, आपस में सभी परिवार में पूरे में मनमुटाव बने रहना। अगला नंबर, घर में धन की हमेशा कमी बने रहना, वृद्धि नहीं होना। कोई भी कार्य करने जाएं तो वह कार्य बिना बाधा के होना ही नहीं। कोई बीमारी चल रही है और उसकी जांच करवाने पर बीमारी आती नहीं है, अर्थात जैसे बुखार आ रहा है और जांच करवाई तो बुखार ही नहीं है जांच में। पेट दर्द कर रहा है पर पेट में जांच करवाई तो पेट में कुछ भी तकलीफ नहीं है। ये लक्षण पितृदोष के हैं। आपने कोई माल खरीदा तो जो माल खरीद रखा, या आपके घर का कोई माल है उसको रोक रखा है और रोका हुआ माल का भाव नहीं आना, और जिस दिन बेचा उस दिन भाव बढ़ना चालू हो जाना। जो भाव माल बेच दें उसका भाव बढ़ना और जो खरीद लिया उसका भाव घटना।
इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्वप्न आना, डरावने, नींद का नहीं आना, नई नई बातें याद आना, इसके अलावा घर में अजीब सा डर जैसा माहौल बना रहना, हर बार ये लगना कि इस बार तो हम इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, पर कर्ज का वैसा बना रहना, हमेशा ही कर्ज के बोझ में दबे रहना, जैसे जैसे उम्र में वृद्धि होना वैसे वैसे नीचे की ओर अग्रसर होना, उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होना, ये सारे लक्षण पितृदोष के होते हैं। देखिए, इसके अलावा अब पितृदोष क्यों आता है कि एक तो कोई कम उम्र में जिसकी मृत्यु हो जाए, आत्महत्या कर ले, या कोई पशु के द्वारा मार दिया जाए, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, या कोई सांप, बिच्छू, घोड़ा आदि के काटने से मृत्यु हो जाए। फिर इसके अलावा जो अतृप्त है, वृद्ध भी हो गए हैं और उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, जिनके पुत्र नहीं हैं वे भी ज़्यादातर उस संपत्ति में अपना जीवन रखते हैं कि अरे मेरी संपत्ति, तो वो भी अधोगति जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गोद लेने वाले सफल बहुत कम होते देखे गए हैं, तो वो उसमें एक कारण ये भी है। दूसरी बात आती है कि आप परिवार में किसी की मृत्यु हुई और उसकी मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी, तीनों षोडशी का नहीं होना। मलिन षोडशी वो है जिसमें मृत्यु समय 5 पिंड दिए जाते हैं, उसके बाद बचे हुए 11 पिंड दशा कर्म के दिन 10वें दिन दिए जाते हैं। बाद में एकादशा के दिन मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी की जाती है। फिर सपिंडीकरण, पिंड मिलाना, ये किया जाता है। तब वह व्यक्ति प्रेत पंक्ति से उठकर पितृ पंक्ति में चला जाता है। अब आप कहेंगे, बहुत सारे ये कहते हैं कि जो हमारे माता पिता है वो हमारा मरने के बाद, जीते जी हमारा अशुभ नहीं सोचते थे, तो मरने के बाद वो हमारे लिए अशुभ क्यों सोचेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, मरने के बाद ये शरीर आपका बंधु है, वह जो अंदर आत्मा है वो आपका बंधु नहीं है। अगर वो आपका बंधु होता तो वो इस शरीर को छोड़ के क्यों जाता? वह तो एक शरीर पुराना जीर्ण हो जाता है तो वो उस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो जैसे ही वो इस शरीर से निकला वायु और अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण किया, उसका पिंड नहीं हुआ तो वो अंगुष्ठ मात्र ही हो जाएगा। यदि आपने मलिन षोडशी करी तो वो हाथ भर का हो जाएगा।
अब चूंकि कोरोना में कई लोग मरे हैं, उनका कोई पिंडदान आदि नहीं हुआ है। मृत्यु समय के मृत्यु स्थान का पिंड है, द्वार शाखा का पिंड है, मार्ग का पिंड है, उसके बाद आपका चिता का पिंड है, चिता के ऊपर शव के हाथ का पिंड है, यह सब कुछ भी नहीं हुआ। और जब क्रिया लोप होता है तो वह पितृ पंक्ति में न जाते हुए प्रेत पंक्ति में चला जाता है। तो जिनकी क्रिया का लोप हुआ है वे सब प्रेत पंक्ति में जाएंगे। और जब प्रेत बनता है कोई व्यक्ति, तो देखिए वो शुद्ध जल का सेवन नहीं कर सकता, किसी भी शुद्ध वस्तु का सेवन नहीं कर सकता, उसको अशुद्ध वस्तु का ही सेवन करना होता है और मलिन वस्तुओं का ही सेवन करना पड़ता है। और जब वो आत्मा अतृप्त होती हैं तो जो उसके सगे संबंधी थे वो उनको जाकर ही इस प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर देते हैं कि स्वास्थ्य खराब है पर शरीर में कोई जांच में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसे दोष जो है वे पितृ नाराज होकर उत्पन्न कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जब वो प्राणी इस शरीर से निकल जाता है तब वो प्रेत बन जाता है, उसको कोई भी शुभ अशुभ पता नहीं चलता है। प्रेत योनि में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ वो नुकसान ही कर सकता है, वरदान देने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए जो है पितृ, चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, भाई हो, बंधु हो, उन सबको केवल परेशान कर सकते हैं, फायदा नहीं दे सकते हैं। तो आप कहेंगे फिर फायदा कैसे देंगे? देखिए, जब हम इस प्रकार हमारे घर में यदि कोई पितृदोष आ रहा है तो उसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारायण नागबलि करवाई जाए। नारायण नागबलि का अर्थ नहीं कि किसी की हत्या या बलिदान किया जाए, बलि का अर्थ है पूजा। नारायण बलि पूजा विधान और नाग बलि पूजा विधान। तो जो जहर खाकर या जहर से जो मरता है उसका नाग बलि विधान होता है, और जो अन्य किसी प्रकार से मरता है उसका नारायण बलि विधान होता है। अब देखिए, इसके लिए गया श्राद्ध का भी वर्णन आता है। गया जी में अगर आप पिंडदान आदि कराते हैं तो वह प्राणी सदगति चला जाता है। परंतु देखिए, किसी के 100 mg का इंजेक्शन ml का इंजेक्शन लगा रहे, मान लो 100 ml के इंजेक्शन से अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसको 200 का लगाना पड़ता है, 200 से नहीं हुआ तो 1000 लगाना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था है कि गया जी में जाने से अगर उसकी मुक्ति नहीं होती है तो उसके बाद उस प्राणी को का जो पिंडदान आदि नारायण बलि विधान जिसको कहते हैं, वो नारायण बलि विधान हमें हरिद्वार में कराना चाहिए। हरिद्वार में नारायण बलि विधान, और उससे भी फिर ऊपर है वो ब्रह्म कपाल है। तो ब्रह्म कपाल में ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था। क्या होता है कि ब्रह्मा जी जब कोई उच्चारण कर रहे थे तब उनका 5वां सिर जो था वो गलत उच्चारण कर रहा था। इससे शिव जी को क्रोध आया और उनने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला। अब ब्रह्मा जी चूंकि ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने से उनको ब्रह्म हत्या लगी, और वो जो उनका 5वां सिर था वो उड़ के सीधा शिव जी के हाथ से चिपक जाता है। और चिपक जाने के बाद शिव जी पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं और अंत में वे बद्री क्षेत्र में जाते हैं, जहां पर जाते ही उनके हाथ से वो सिर खुलकर गिर जाता है। जहां पर वो सिर गिरता है उसी को ब्रह्म कपाल कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का 5वां सिर वहां गिरा है। और जब ब्रह्मा जी के सिर पर ही पिंडदान दिए जाएं तो सभी की मुक्ति हो जाती है। अब देखिए, एक विधान और है कि यदि आप हरिद्वार में
नारायण बलि विधान करवा लेते हैं। तो नारायण बलि विधान करवाने के बाद वो जो पितृ हैं हमारे, वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनको संतोष प्राप्त हो जाता है। उनको संतोष प्राप्त हो जाने के बाद में ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कराते हैं तो वो शीघ्र ही सद्गति की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब एक बात और आती है कि अरे हमारे तो पितृ शरीर में आ रहे हैं, हम उनको क्यों पहुंचाएं, हमारा वो न्याय करते हैं, हमको वो समय समय पर मार्ग बताते हैं। तो आप ये गलत कर रहे हैं। आप चूंकि जहाँ तक आप जीवित हैं आप पूजा कर लेंगे, आपके बेटे कर लेंगे, आपके पोते कर लेंगे, पर अगली पीढ़ियाँ अगर उनकी पूजा नहीं करेगी तो आज तो आपने पिंडदान, ऐसे पितृ जो अंगुष्ठ मात्र थे उनकी मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी हो गई और फिर भी वो सद्गति नहीं गए, तो वो हाथ भर का शरीर धारण करके प्रेत पंक्ति से उठकर सीधे पितृ पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं। और जब वो पितृ पंक्ति में जाकर बैठ जाते हैं तो वे आपको शुभ और अशुभ फल देने के अधिकारी हो जाते हैं। वो आपको शुभ फल भी देंगे, अशुभ फल भी देंगे। अगर आप गलती करेंगे तो आपको दंड देंगे और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा वरदान और शुभ फल भी देंगे। तब वे जो शरीर में आ रहे हैं उनका आपने पिंडदान करा, आप उनका श्राद्ध करते हैं, इसलिए वो पितृपंक्ति में बैठे हुए हैं। और जिस दिन उनका ये सब क्रिया लोप हो जाएगी उस दिन वे उस पितृपंक्ति से उठकर नीचे की तरफ प्रेत पंक्ति में वापस चले जाएंगे। और जब वापस प्रेत पंक्ति में चले जाएंगे तो वे आपको अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाएंगे और वो अगली पीढ़ियों को वापस परेशान करेंगे, क्योंकि इन पितृ देवता की जो आयु होती है वो 1000 वर्ष की होती है और वो 1000 वर्ष में आपकी कितनी पीढ़ियाँ हो जाएगी। इसलिए आपको इस पर विचार करके, आपको क्षणिक सुख न सोचते हुए, आप सोच रहे हैं कि हम तो हमारे शरीर में आते हैं और आकर वो हमारा न्याय कर देते हैं, हमें मार्ग बता देते हैं, पर वो गलत है। हो सकता है कि आप उनका मोक्ष कराएं। मोक्ष का अर्थ है नारायण नाग बलि विधान अगर हरिद्वार में कराएं, उसके बाद ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कराएं और वो सद्गति चले जाएं, तो वो सद्गति जाते हुए आपको इतना बढ़िया आशीर्वाद देके जाएंगे कि आपके उस न्याय की तुलना में आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए पितृदेवता को कभी भी एक तो मूर्ति लाकर स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृदेवता की हमने तो एक चबूतरा बना के स्थापना कर दी, परंतु उसके ऊपर कई पक्षी आकर विष्ठा कर जाते हैं, मलमूत्र का त्याग कर जाते हैं, तो उससे वो मूर्ति कितनी अपवित्र हो जाती। अपवित्र का अर्थ है कि उनके ऊपर अगर कोई मलमूत्र का त्याग करे पक्षी या कुत्ते वगैरह तो उनको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। आप तो उठकर अपने घर के अंदर बैठे हैं और वहाँ तेज बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, धूल उड़ रही है, वो सब में आपने जिनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी वो देवता उस धूप के अंदर और बारिश के अंदर और वहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए स्थापना नहीं करना चाहिए पितृदेवता की। पितृदेवता को तो हमेशा सद्गति की ओर ले जाना चाहिए। तो देखिए, पितृदोष कारण, निवारण, लक्षण और नारायण नाग बलि विधान। तो देखिए फिर अगर आप शोरा शुक्र क्षेत्र में तर्पण कराते हैं, धाराजी में तर्पण कराते हैं, यमुनोत्री में तर्पण कराते हैं, हरिद्वार में नारायण नाग बलि कराते हैं, गंगोत्री में तर्पण कराते हैं, त्रियुगी नारायण में जहाँ शिव पार्वती का विवाह किया था और आज भी वह अग्नि चल रही है वहाँ पर भी तर्पण का विधान है, वहाँ कराते हैं। और फिर जाकर आप ब्रह्म कपाल पर पिंड और तर्पण करवा देते हैं। तो जो बहुत ही अधोगति में पड़े हैं वे भी सद्गति को निश्चित रूप से चले जाते हैं। और कई बार ये होता है कि हम गया जी जा रहे हैं, हमने पितृदेवताओं के दिया कि आप चलना, परंतु उनको ऐसी कई शक्तियाँ रास्ते में मिल जाती है जो
जाने ही नहीं देती, वापस अपने मूल नगर की ओर रवाना कर देती है। तो ऐसे कारण भी बनते हैं जिसमें वो आत्मा वहां नहीं पहुंचती और उसकी सद्गति नहीं हो पाती है, या उनके जो साथी हैं वो जाने नहीं देते हैं। उसके लिए भी विधान करना होता है। इसी प्रकार का जो विधान है, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि फ़ोन पर मैसेज से कि क्या करें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है, उसका एक विधान करना होता है ले जाने के लिए कि ये किस प्रकार से हमारे साथ आएंगे। वो विधान करके आप ले जाएंगे। उसके बाद शोरा शुगर क्षेत्र में तर्पण करवा देते हैं, धाराजी में तर्पण करवा देते हैं, हरिद्वार में नारायण बलि करवा देते हैं, और उसके बाद आप यमुनोत्री में तर्पण करा देते हैं। यमुनोत्री में इसलिए कि यमुना जी यमराज की बहन है, और यमराज की बहन के वहाँ अगर तर्पण होगा तो यमराज प्रसन्न होकर अपने पितरों को सद्गति देंगे। यमुनोत्री में तर्पण करवा देते हैं। फिर उसके बाद आप गंगोत्री में तर्पण करा देते हैं, जहाँ स्वयं गंगा माता प्रकट हुई है। उसके बाद त्रियुगी नारायण में तर्पण करवा देते हैं, और ब्रह्म कपाल पर पिंड करवा कर तर्पण करवा देते हैं। तो निश्चित रूप से वे आपके पितृदेवता सद्गति चले जाएंगे। तो इसमें मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ। अब जाते हैं तो यही रूट से हम जाते हैं, और जो हमारे साथ आते हैं, मेरे साथ आते हैं, उन सब का इन स्थानों पर मैं पूरी क्रिया करवा के और फिर बद्री विशाल तक ले जाके पुनः घर ला के छोड़ता हूँ। देखिए, इसके अलावा भी मैं आपको ये बता दूँ कि नारायण नागबली विधान, इसमें क्या होता है कि 11 पिंड एक होते हैं, 5 पिंड एक होते हैं, एक प्रायश्चित हवन होता है, नारायण नागबली सिद्धि अर्थ हवन होता है, नारायण के तर्पण होते हैं, पंच कलशी के पर पंचदेव का पूजन होता है, और इसमें 11 पिंड होने के बाद उनका पूजन और तर्पणादि करने के बाद फिर 5 पिंड और होते हैं। ये सब विधान जो है करवाया जाता है। इसमें पुत्तल बनाया जाता है, पुत्तल के ऊपर 6 पिंड 5 पिंडदान और एक मार्ग का भूत प्राणियों के नाम का एक पिंड, वो अलग से उसका गिनती में नहीं आता है। तो ये 6 पिंड दान कर उस पुत्तल का दाह किया जाता है। फिर काग बलि रखी जाती हैं। कौवे के लिए बलिदान रखने पर यदि कौवा उस बलिदान को, बलिदान मतलब चावल को, अभिमंत्रित चावल को मुंह लगा देता है तो आपके पितृ सद्गति गए, और नहीं लगाता है तो पितृ सद्गति नहीं गए। तो इसका अधिकारी कौन कौन है? नारायण नाग बलि करवाने का अधिकारी कौन है? तर्पण करवाने का अधिकारी कौन है? तो देखिए, सबसे पहले तो पुत्र नहीं है तो भाई, छोटा भाई। अब छोटा भाई भी नहीं है तो बड़ा भाई चलेगा। अब ये सभी नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य, परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो राजा करवा सकता है। राजा तो चूंकि वर्तमान समय में है नहीं। अब और सबका जो बंधु है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सबकी नारायण बलि, पिंडदान, तर्पण करवा सकता है, परंतु उस ब्राह्मण का सारा खर्चा जो यजमान है उसको उठाना चाहिए, तो ही उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। तो पुत्र, छोटा बड़ा, सबसे पहले तो बड़ा पुत्र, फिर उससे छोटा पुत्र, वो भी नहीं होता उससे छोटा पुत्र, वो भी नहीं होता उससे छोटा पुत्र, इस क्रम से लेंगे। बहुत सारे ये पूछते हैं कि बीच का पुत्र तो पिंडदान कराने का अधिकारी नहीं होता है। भाइयों, नहीं है। गरुड़ पुराण पढ़े और उसमें देखें कि क्या लिखा है। गरुड़ पुराण सारोद्धार,
तो उसमें लिखा है कि सबसे पहले बड़ा पुत्र, वो नहीं हो तो उससे छोटा, वो नहीं हो तो उससे छोटा, इस प्रकार क्रम से पुत्रों की संख्या ली जाती है। और पुत्र नहीं हो तो छोटा भाई, छोटा भाई भी नहीं हो तो बड़ा भाई, बड़ा भाई भी नहीं हो और तो परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य नहीं हो तो पत्नी करा सकती है, पत्नी भी नहीं हो तो कोई भी नहीं बचता है, तब पुत्री को अत्यावश्यकता में लिया जाता है। वैसे पुत्री को नहीं लेना चाहिए, फिर भी अत्यावश्यकता में पुत्री को ले सकते हैं। अब ये सब कुछ भी नहीं है, मान लो ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, हरिद्वार है या आपके ब्रह्म कपाल तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजा करवा सकता है। राजा भी नहीं है तो ब्राह्मण को भेज के भी ये क्रिया करवाई जा सकती है। अभी हम एक योजना बना रहे हैं 15 सितंबर के लगभग उपरोक्त स्थानों पर जाने की। तो जो हमारे साथ हमारी लगभग 2 गाड़ी जाएगी, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी हम ले जाते हैं, सारी व्यवस्था अपनी साथ चलती है और अपने हाथ से अपना भोजन बना के ही करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं, ताकि भोजन में भी शुद्धि रहे, भोजन में भी पवित्रता रहे। यात्रा जा रहे हैं और पितरों का कार्य करने जा रहे हैं तो उस समय खान पान, क्रोध, रहन सहन आदि सब पर आपका कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन सब कार्यों को करने जा रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, अतृप्त हैं, नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो वे आपके पितृदेवता सद्गति नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पीड़ित देखकर वे स्वयं पीड़ित होंगे। इसलिए अगर अपने से कोई बात सहन नहीं होती हो तो घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग से सुंदर अपना घर होता है। घर छोड़ने के बाद कष्ट ही कष्ट है मार्ग में, और जहां यात्रा जा रहे हैं तो यात्रा का दूसरा नाम ही कष्ट होता है। तो इस प्रकार हम जब अभी जाएंगे 15 सितंबर के लगभग विचार है, अगर कोरोना नहीं आता है तो, क्योंकि कोरोना आने की 90% संभावना दिखती है, अगर आ जाता है तो फिर नहीं जाएंगे, और नहीं आता है तो हम जाएंगे। और जब जाएंगे तो आपको उन अच्छे अच्छे स्थानों का इसी YouTube के वीडियो के माध्यम से दर्शन भी कराएंगे। जैसे लाखा मंडल के शिव जी हैं, जहां उनके ऊपर जल चढ़ाने पर पूरे मूर्ति के अंदर हमारा चेहरा पूरा का पूरा दिखता है। ऐसे ही 2 काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे, 3-4 बद्री विशाल के दर्शन कराएंगे, संभव हुआ तो 2-3 केदारनाथ के दर्शन कराएंगे। ऐसे कई स्थानों के आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि नारायण नाग बलि विधान कैसा क्यों करना चाहिए, पितृदोष के कारण लक्षण क्या है, उसका मैंने आपको विस्तार से बताया। यहीं ये प्रकरण समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।